Okay. So let me start with question number 8 of exercise 4.3. Now just see what we have to do. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. ठीक है, अभी इस पहले इसके अंदर में जो फर्स्ट दिया है पैराग्राफ में, ये यही बताया है कि जो कंट्रीज है हमारे कनाडा और यूएसए, वहां पे जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किस में किया जाता है? फ़ारेनहाइट में। हाँ, फ़ारेनहाइट में। ठीक है। एंड जो टेम्परेचर हम इंडिया में मेजर करते हैं दैट इज इन सेल्सियस। सो दैट इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। क्या इक्वेशन दे रखी है? F इक्वल टू 9/5C plus 32. Now we have to draw a graph of the linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट के लिए आप क्या लेंगे? कौन सा वेरिएबल लेंगे? तो फ़ारेनहाइट के लिए कौन सा आप लेंगे वेरिएबल? x की y? y, because it is given y that is Fahrenheit is on the y axis, and for Celsius you take x। तो अभी यहाँ पे f की जगह आपको y सब्स्टिट्यूट करना है और c की जगह x सब्स्टिट्यूट करोगे तो अभी क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करोगे, पॉइंट्स प्लॉट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। x क्या है हमारा? c, सेल्सियस। एंड व्हाट अबाउट y? y इज फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यूज लेना स्टार्ट करिए, पॉइंट्स। सपोज यहाँ पे हम सबसे पहले x 5 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे है y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। यहाँ पे आप x यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम 9 प्लस 32, सो दैट बिकम 41। तो यहाँ पे 41 आया है, तो यहाँ पे आप 41 लिखिए। अभी x को हम क्या अप्लाई लेंगे? टेक इट x एज 10। ठीक है, यहाँ पे 10 लेके देखो ट्राई। तो अभी यहाँ पे 9/5 x की जगह आपने यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट किया प्लस 32।
ये 5 से कट गया, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 32 50। तो यहाँ पे आप x को आपने 10 रखा है तो y की हमारी वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, इसके बाद अब x को 15 ट्राई ले लो, तो y इक्वल टू 9/5, x की यहाँ पे 15 वैल्यू पुट करिए प्लस 32, यहाँ से 5 से कट के ये 3 हो जाएगा, सो इट बिकम 3 9 ज़ा 27 प्लस 32, 7 प्लस 2 59। ठीक है, तो यहाँ पे 59 आएगा, तो x की वैल्यू 15 होगी तो कितना आएगा 59। नाउ टेक द वैल्यू ऑफ x एज 20, देन 25, नहीं और थोड़ा बड़ा अब ले लेते हैं वैल्यूज, अब यहाँ पे 30 ले लीजिए, इधर 50 लीजिए, यहाँ 70 ले लेते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू फटाफट फाइंड करिए 30 50 70 के लिए, तो y इक्वल टू 9/5, x कितना है हमारा 30 प्लस 32, यहाँ से ये 5 से कैंसिल हो गया, तो 5 से ये कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 6, तो 6 9 ज़ा 54 प्लस 32, अभी कितना हो जाएगा 4, हाँ 86, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 86, तो y की वैल्यू इधर हो जाएगी 86। फिर ले लीजिए 50, अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो y इक्वल टू 9/5, 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना है 50 पुट करना है प्लस 32, फाइव से इधर कैंसिल होकर 10 हो गया बच्चे, तो कितना हो गया 10 9 ज़ा 90 प्लस 32, 122 है ना। ये 122 बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर हमें प्लॉट करने में मुश्किल होगा, तो हम एक काम करते हैं थोड़ी वैल्यूज़ कम कर लेते हैं वहाँ से, हमें प्लॉट करने में मुश्किल होगा। हमने 50 किया था तो कितना आ रहा था 50 पे ज़्यादा आ रहा है ना, ट्वेंटी एंड 25 ले लीजिए। ठीक है 20 एंड 25, तो y इक्वल टू 9/5, या 20 लीजिए, 20 प्लस 32, पाई के टेबल से यहाँ पे 4 होगा, तो 9 4 ज़ा 36 प्लस 32,
36 प्लस 32 कितना होगा? 68। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दीजिए, वैल्यू 68। और 25 के लीजिए वैल्यू 9/5। एक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 25 प्लस 32। फाइव के टेबल से यहाँ पे कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। 5 9 जा 45 प्लस 32, 77। So when the value of y is 25, sorry x is 25, we get y as कितना मिला? 77। अब ये वैल्यूज आपके पास मिल चुकी है आपको, अब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, प्लॉटिंग करनी है। चलिए ग्राफ, अब फटाफट ग्राफ निकालिए। एक्स एक्सिस पे क्या क्या लेंगे स्केल के हिसाब से, क्या किसे पॉइंट्स लोगे, जल्दी बताओ। एक्स एक्सिस पे 5 5 का गैप है, तो हम कितना लेना चाहिए? 0, देन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 लाइक दिस। एंड वाई एक्सिस पे आप कितना लेंगे तो अच्छा है? 10 10 के हिसाब से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लाइक दैट। ठीक है, आपके पास बड़ा ग्राफ है तो आप उस हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे हम 0 के बाद यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 लाइक दिस। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 लाइक दिस। सबसे पहला क्या पॉइंट है? 5 कॉमा, सबने पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, तो बोलिए तो सही, पॉइंट्स तो बताइए। 5,41। तो 5,41 किधर मिलेगा आपको? एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 41 कहाँ पॉइंट आएगा? जस्ट 40 के थोड़ा सा ऊपर, एक पॉइंट ऊपर। ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा 5,41। सेकंड पॉइंट बताइए क्या है? 10 कॉमा, सेकंड पॉइंट क्या है? 10 कॉमा, थोड़ा एक्टिवली है ना, पार्टिसिपेट करिए। थर्ड पॉइंट 15 कॉमा 59, तो 60 के आसपास आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 15 कॉमा 59। समझ में आ रहा है ना? आप लोग ग्राफ पे ठीक से लिख पाओगे, मेरे पास स्पेस कम है। हाँ, उसके बाद 20 कॉमा 20 कॉमा 68। तो 60 और 70 से थोड़ा ऊपर होगा।
हाँ हम लिखेंगे ना 30,86, यहाँ से 30 से ऊपर 86, 25,77, 25,77 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इस हिसाब से आप इसको ग्राफ खींच लीजिए। ठीक है, इस तरीके से लाइन आएगी आपकी, राइट। अगर इतने सारे पॉइंट्स से ये कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, इतने सारे पॉइंट्स हटा देते हैं, सिर्फ आपके 3 पॉइंट से ही आपको देखो स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी। 5,41, उसके बाद फिर एक दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं। दूर दूर पे थोड़ा सा 20,68, 20,68, और थर्ड पॉइंट 30,86। इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। 3 पॉइंट्स पे भी हमारे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एकदम। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स लिए। आपके पास स्पेस ज्यादा है, आप 4-5 पॉइंट लीजिए और फिर ग्राफ को ड्रॉ करिए। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? और यहाँ पे स्केल जरूर लिख लेना। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स, and on y axis 1 centimeter equal to 10 units। ठीक है, ये हो गया आपका लोगों का ग्राफ। चले अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे इसी के। हाँ लिख लो। अब सेकंड पे आइए। सेकंड का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखिए। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट?
तो फ़ारेनहाइट आपको क्या है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 है, अभी हमने फाइंड भी किया था। अगर आपका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो कितना होगा फ़ारेनहाइट? फाइव के टेबल से यहाँ कट जाएगा तो 5 6 जा 30, तो 6 9 जा 54 प्लस 32 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जस्ट सेल्सियस की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। सेल्सियस आपको दे रखा था 30 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इस इक्वेशन में आपने सब्सटीट्यूट कर देना है तो आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। अभी थर्ड पे आते हैं हम। अब टेम्परेचर अगर 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा? ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर आपको कितना दिया, 95 फ़ारेनहाइट। तो 9/5 C प्लस 32, ये 32 को हम क्या करेंगे, C लाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाइए इसको इक्वेशन को। तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। ठीक है, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। अब ये 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3, और 9 माइनस 3 6, 63 इक्वल टू 9/5 C। अब इसे क्या करेंगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और 9 को नीचे लाओगे तो C इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, 63 मल्टीप्लाई 5/9। यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 के टेबल से जाएगा, 7 9 जा 63, तो C इक्वल टू 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी आपको फाइंड करना है उस हिसाब से आपको वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है बस, चाहे सेल्सियस में निकालना है चाहे फ़ारेनहाइट में निकालना है, जिसमें भी आपको निकालना है आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है ना, सेल्सियस आपको 0 डिग्री दिया है, तो अभी यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट कितना निकलेगा, ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। 9/5 C प्लस 32 है फॉर्मूला आपका इक्वेशन, तो यहाँ पे 9/5 C की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0 प्लस 32, हाँ, तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट होगा ये फ़ारेनहाइट का कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस 32 32 डिग्री।
ठीक है। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, करें। अब आपको इधर फ़ारेनहाइट दिया है 0 डिग्री, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। फोर्थ का जो अभी हमें दोनों चीज़ें निकालनी है ना, कि अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9/5 तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट आपको 0 डिग्री दिया है, तो आप यहाँ पे 0 लिखे पहले, इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया क्या करना है, कि 32 को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे। सो अभी, हाँ, तो अभी क्या लिखेंगे, 0 - 32 इक्वल टू 9/5 C। तो 0 - 32 इज -32 इक्वल टू 9/5 C, -32 इक्वल टू 9/5 C। तो अभी मुझे अगर सेल्सियस निकालना है, हाँ, -32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 9, ये 5 क्रॉस हो जाएगा और ये 9 नीचे आएगा, -32 इंटू 5 अपॉन 9 है ना। तो इसे मल्टीप्लाई किया, -32 मल्टीप्लाई 5 -160 अपॉन 9। हाँ, डेसिमल में नहीं निकालेंगे चलेगा, नहीं तो इतने में रख दो, है ना, या तो -17.7 डिग्री सेल्सियस। तो आ गया समझ में, फ़ारेनहाइट अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री होगा तो सेल्सियस में किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। इसका जो 5th पार्ट है, लिखा है, इज देयर अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में वैल्यू सेम हो, ऐसी कब वैल्यू हो सकती है, और अगर है तो उसकी क्या वैल्यू है, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अपन ने एज्यूम कर लो कि लेट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर इक्वल, और हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये x डिग्री है। गॉट इट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हमने एज्यूम क्या किया, कि लेट इट बी x डिग्री। हाँ, तो अभी आपके फॉर्मूले में, हाँ हाँ, फॉर्मूला जो है उसमें आप x पुट कर दो यहाँ पे, ये 9/5 C प्लस 32 है, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, f की जगह x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। सबसे पहले काम करो इजीली, अगर इसको कुछ करना ही है तो यहाँ पे ये 32 को यहाँ पे शिफ्ट करो, इजी फॉर्म में बता रहा हूँ। तो अभी इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 32 इक्वल टू, इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, x माइनस 32 इक्वल टू
9/5x, 9/5x। अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, कोई बताएगा? इस 5 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस पूरे के साथ। तो नाउ यू, नहीं, नहीं कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे अभी हो जाएगा 5x माइनस 32 अपॉन वगैरह कुछ नहीं करना है, यू हैव टू राइट जस्ट सिंपली 9x। अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 इंटू एक्स इज 5x, 32 मल्टीप्लाई 5 -160। हाँ, तो -32 इंटू 5 इज -160 इक्वल टू 9x। अब क्या करोगे, इस 5x को, हाँ 5x को राइट साइड में ले जाओ। सो नाउ इट इज -160 इक्वल टू 9x माइनस 5x, -160 इक्वल टू 9x माइनस 5x। तो 9x माइनस 5x इज 4x, तो -160 इक्वल टू 4x। So x equal to -160 upon 4. 4 4 is 16, so it become -40. तो therefore हमारा फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है वो कब इक्वल होगा, जब वो -40 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों -40 डिग्री होगा उस समय, ये मतलब ये दोनों -40 डिग्री पर ही ये इक्वल होंगे। तो अभी हमने क्या खत्म किया, वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 4.3।